नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं दशमलव वाली हम गुणा सीखेंगे। तो आइए आसान तरीके से कैसे गुणस करें दशमलव वाला। एग्जाम में बहुत ही घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछता है और बच्चे वहीं पे फंस जाते हैं। तो आइए हम आसान विधि सीखते हैं, आज कंफ्यूज दूर करते हैं। तो आप भी पेन कॉपी लेके बैठिए। जैसे ये जैसे दशमलव वाला मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको आप सबसे पहले नॉर्मल वाला बनाइएगा। तो नॉर्मल के लिए जैसे नॉर्मल तरह से करते हैं उसी तरह करिए। जैसे यहाँ पे हो गया 13। दशमलव को आप भूल जाइए, जब भी आप सवाल करिएगा तो दशमलव को आप भूल जाइए। तो 13 0 8 गुणे 20 आप अलग से रफ करिए। तो 0 अट्ठे 0 0 शून्यम 0 और 0 तिक्के 0 और 0 एकम 0, मतलब 20 तक फिर भी आपको पहाड़ा आना चाहिए। और अगर पहाड़ा ना आए तो आप इस विधि से करिए। अब 0 हो गया तो इकाई अंक कट गई, इकाई अंक इसका कट गई, 2 हो गया। तो 2 अट्ठे 16, 16 की 6 हासिल या कैरी 1 हो गया। और 2 शून्यम 0 जब यहाँ पे आ गए 0 तो ये 1 आ गई यहाँ पे भाई। और 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। अब इसको जोड़ दीजिए, प्लस करिए। 0 6 1 6 हो गया और ये 2। अब जब आपका ये सवाल आ गया तो आप यहाँ पे मिलान करिए। ये जो आपका है दशमलव यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखिए दाईं ओर से हम दशमलव लगाएंगे। किधर से? दाईं तरफ से। इधर से हम दशमलव लगाएंगे, दायां से हम बायां साइड आएंगे। तो दशमलव देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक बाद दशमलव लगा है? ये दशमलव है और यहाँ पे काउंट करिए 1 अंक और 2 अंक। दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 अंक है। आप देखिए 1 अंक ये हो गया और ये 2 अंक हो गया। 2 अंकों के बाद में आप दशमलव लगाइए। 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो जब भी आप यहाँ पे, अभी ये पूरा पूरा सही नहीं हुआ है, एग्जामिनर फंसाने के लिए क्या करता है, 0 को मान नहीं, ये जो 0 है यहाँ पे तो इसको वैल्यू नहीं रहता है, 0 का वैल्यू नहीं रहता है, इसको हम काट देंगे। ये 0 का वैल्यू नहीं रह जाएगा बेटा। तो ये है 261, फिर इसके बाद में दशमलव, फिर ये है 6। अब हम इसको मिटा देते हैं। आप यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए। 1 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, 2 अंकों के बाद दशमलव है। आप यहाँ पे मत सोचिए कि यहाँ पे 1 अंकों के बाद दशमलव है। यहीं पे एग्जामिनर फंसाता है क्योंकि 0 का मान नहीं रह पाता है वहाँ पे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में क्या है, जैसे ये है 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2। यहाँ पे क्या होगा, कैसे करेंगे? तो आप इस तरह को काउंट करिए, कितने 2 हैं? 1 2 3। तो 1 2 गुणे 2 गुणे 2। जब भी हम सवाल करेंगे भाई तो क्या करेंगे, दशमलव हम भूल जाएंगे। जब भूल जाएंगे, दशमलव थोड़ा भूल जाएं और ऐसे सरल तरीके से करिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। तो अब आप दशमलव लगाइए। कितने अंक बाद दशमलव है? काउंट करिए, काउंट करिए कितने अंक बाद है। 1 अंक है, ये 2 अंक है और ये 3 अंक है। तो जब भी आप दशमलव लगाइए, हम यहाँ पे 8 रखते हैं। क्या रखते हैं? 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आया। अब आप काउंट करिए कितने अंक बाद दशमलव है। देखिए 1 अंक, 2 अंक और ये 3 अंक। तो इधर से दायां साइड से आप बायां साइड आइए। 1 अंक, और जब 8 अकेला है तो क्या करोगे, 0 लगाओगे, 1 अंक और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 2 और ये 3, और 3 इधर साइड अपने से 0 रखो
और दशमलव लगाओ भाई और 0 रख दीजिए। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये भी आपका आंसर। तीसरा सवाल में आइए हम पहुंचते हैं, कैसे समझाएं तीसरा सवाल। जैसे तीसरा सवाल 1.05 गुणे 1000। अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे भाई, ये देखिए। थोड़ी देर के लिए हम बताएं कि दशमलव को आप भूलिए। 105 गुणे 1000। इधर क्या करेंगे, ये 3 0 है तो सबसे पहले आप 3 0 रखिए। 1 2 3, 3 0 आ गया। और 105 एक कम 105, यहाँ पे आप 105 रखिए। 105 रखिए। अब देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव है, कितने अंक के बाद दशमलव है, दशमलव है यहाँ पे। दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक। इधर से करिए 1 2, 2 अंकों के बाद में ये दशमलव आ गया। 2 अंकों के बाद दशमलव आ गया। तो अब आपका क्या आंसर, क्या यही होगा? अब देखिए एग्जामिनर हमेशा ऐसे फंसाता है, चाहे हमेशा कुछ भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम, सभी आयु वर्ग के लिए ये है क्वेश्चन। और जब भी ये सवाल आप यहाँ पे जब रखेंगे, सवाल कर लेंगे, तो लिखिए 105, फिर क्या लिखेंगे 0 दशमलव। बेटा ये 0 दोनों कट जाएंगे, दोनों 0 कट जाएंगे, 2 0 का मान नहीं होता और इसी में एग्जामिनर फंसाता है। ऐसे आप सवाल करिए। चौथा आइए सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कैसा, जैसे यहाँ पे पॉइंट है और ये है 25 गुणे 100 बराबर क्या करेंगे, बराबर। अब इसको सवाल करिए, रफ कार्य के लिए जरूर रफ कार्य करिए। गुणे 100, 2 0 है यहाँ पे, 2 0 आप उतारिएगा, 2 0 आप उतारिए। और 25 एक कम 25। अब दशमलव लगा है यहाँ पे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक और ये 2 अंक। उसी तरह आप काउंटिंग करिए, 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक काउंटिंग करिए। तो क्या आंसर आपका यही होगा बेटा? नहीं होगा, ये दोनों 0 कट जाएंगे। एग्जामिनर इसी में फंसाता है कि बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं। भाई ए नंबर में आ जाएगा इसी तरह 25.00, बी नंबर में 25 हो जाएगा। तो आप किस में लगाएंगे, ये हो जाएगा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा। आप इसे मत जाइएगा। मुझे आशा उम्मीद है कि आप भी अपने नोटबुक साथ में लेके बैठे होंगे और आप भी अभ्यास करते होंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ भी आप भी काउंटिंग करिए और आप भी सवाल करिएगा। अब हम कुछ और सवाल देख लेते हैं। जैसे 100 गुणे दशमलव, फिर इसके बाद में 0 2। अब रफ कार्य करिए भैया, रफ कार्य करिए। बताएं हम कि दशमलव को आप भूल जाइए। तो बेटा आप तो समझते होंगे ना कि बायां साइड में 0 का मान नहीं है, क्योंकि ये 0 किधर है, बायां साइड है 2 के, इसका मान नहीं होगा। अगर ये दायां साइड होता तब 20 कहलाता ये, लेकिन बायां साइड है, इसका मान नहीं होगा। तो हम 2 ही कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2। तो क्या हो जाएगा ये 100 दूनी 200। तो आप ही बताइए क्या इसका मान होगा। दोनों 0 पहले आप काउंटिंग करिए। ये दशमलव है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक और 2 अंक। हमेशा
दायां साइड से इधर काउंटिंग करिए, 1 अंक 2 अंक। कभी भी धोखे से भी मत काउंटिंग करिए कि बायां से हम दायां साइड जाएं 2 अंकों के बाद। मान लीजिए अब धोखा खा जाए 1 अंक 2 अंक, 2 अंकों के बाद, इस तरह का सवाल गड़बड़ हो जाएगा। याद रखिए कि जब भी दशमलव लगाएंगे तो दायां साइड से लगाएंगे, दायां 1 अंक और ये 2 अंक, 2 अंकों के बाद आप दशमलव लगाइए। तो जब भी आंसर में पूछेगा आपसे तो आप एग्जाम किस में टिक लगाएंगे, कितने, 2 सिर्फ आएगा। क्या आएगा आंसर में, 2 आएगा बेटा। और ये दोनों जीरो कट जाएंगे, इसके मान नहीं होगा। आइए कुछ और हम देखते हैं सवाल, जैसे कुछ कठिन वाला लेते हैं। और अब आइए, ये हो गया 54 गुणते 0 0 0 15। अब इसको कैसे लगाएंगे, रफ कार करिए, 54 इसके बाद में गुणे, अब ये बायां साइड है, दशमलव लगाना भूल गए, दशमलव और आ जाएगा यहाँ पे दशमलव। इसके बाद में आप रफ कार जब भी करेंगे तो दशमलव भूल जाइए भाई। और ये तो 15 है, लेकिन ये तो सब बाएं साइड है, तो आप 15 लिख दीजिए यहाँ पे। 15 चौको 60, 15 चौको 60, शून्य हासिल 6। अब 15 पना 75, 75 में 6 ऐड करिए, 75 76 77 78 79 80 81, तो ये हो जाएगा 81, 81 हो जाएगा भाई, तो 81 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कितने अंकों बाद दशमलव लगा है भाई, काउंटिंग करिए। ये दशमलव है, दशमलव के बाद ये 1 अंक है, ये दशमलव है, दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक इधर साइड है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 ये है, और इधर साइड ये 1 अंक है, तो 4 और ये 1 5 हो गई। तो 5 अंक बाद दशमलव लगेगा, ये 1 अंक हो गया, ये 2 अंक हो गया, ये 3 अंक हो गया, और 3 आया तो अपने साथ 0 लगाइए, 3 अंक, ये 4 अंक और ये 5 अंक, 1 अंक 2 3 4 5 अंकों के बाद दशमलव लगाइए आप, और दशमलव के बाद अपने से 0 लगाइए। जब भी कुछ अंक कमी पड़ जाए तो उधर साइड 0 लगा के उसका अंक बढ़ाइए, 1 2 3 4 5, काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव लगा, तो इसका आंसर क्या यही होगा? इसका ओरिजिनल आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। जब भी ओरिजिनल आंसर आप लिखेंगे तो ये 0 का मान नहीं रहता, इधर साइड कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा। अब आप धोखा खा जाएंगे कि यार इसमें तो 5 अंक है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 अंक, कुछ भी अंक हो, लेकिन आप धोखा मत खाइएगा, 0 को काट दीजिएगा। तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिखिएगा 0.0081, ये हो गया इसका आंसर। मुझे आशा उम्मीद है कि आप ज़रूर अपना पेन कॉपी साथ में रख के बैठे होंगे, और मैथ को भी इतना कठिन नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे आप कछुआ चाल में भी चलेंगे, फिर भी मैथ आपको आसान लगने लग जाएगा। मुझे यही आशा उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ है और आप परफेक्ट रूप से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो मिलते हैं तो हम और क्लियर कर देंगे।